नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। किम रूसो नाम की एक बहुत बड़ी साइकिक मीडियम है। उसने मतलब एक ऐसी कहानी कही है दोस्तों, बहुत कुछ हमें सिखा सकती है ये कहानी। वो ये कहती है कि एक महिला थी, उसका एक बेटा था और उसका हस्बैंड था। इस तरीके से उनकी फैमिली थी। दो बेटे थे उसके, एक बड़ा बेटा, एक छोटा बेटा और उसका हस्बैंड। ऐसे 4 लोगों की वो फैमिली थी। और बाद में क्या हुआ दोस्तों कि उसका जो बड़ा बेटा था वो 16-17 साल का था। और बाद में एक दिन उसने अपने मतलब सपने में ये देखा उस महिला ने कि उसका जो बेटा था वो बाइक से जा रहा है और उसका एक्सीडेंट होकर वो इस दुनिया से चला गया। इस तरीके से उसने सपना देखा और वो एकदम डर गई। और बाद में मतलब वो अपने परिवार को कहने लगी कि मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा है। और उसका जो बड़ा बेटा था वो उसकी बाइक वगैरह थी और उस तरीके से चलाता था, इसलिए वो बड़े ही बेटे का सपना था, इस तरीके से उसने सोचा। और बाद में उसने अपने बेटे को कहा कि तुम थोड़ी दिन के लिए बाइक मत चलाना जब तक मैं थोड़े तुम्हें ना कहूँ। तब तक वो जो लड़का था दोस्तों, वो भी एक टीनेज का लड़का था, तो वो अपने माता पिता की बात नहीं मान रहा था। वो एकदम पीछे ही पड़ा कि नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ अभी 2 दिन के बाद हम ट्रिप को जाने वाले हैं। तो वो महिला कही कि शायद वो ट्रिप की ही बातें मुझे दिखी होंगी, इसलिए तुम नहीं जाओगे। और वो जो मतलब उसका अभी वो एकदम ही पीछे पड़ रहा है और ये उसको ना भी नहीं कह पा रही है। तो इन सारी चीज़ों में दोस्तों क्या हुआ कि उसके जो माता पिता थे, मतलब वो ये जो महिला थी उसका जो पति था, वो भी उसकी ज़िद के आगे हार गया और कहने लगा कि मैं मतलब चाहे तो तुम जाओ बाबा, लेकिन अभी क्या मैं करूँ अगर वो बच्चा सुन नहीं रहा। तो ऐसी उसकी कंडीशन हो गई। बाद में जो महिला थी दोस्तों एकदम भड़क के बोली कि अगर ये गया तो मैं घर की छोड़ कर चली जाऊँगी। इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा उनका झगड़ा हुआ। और बाद में वो जो बेटा था, वो एज भी वैसे ही होती है, अभी किसको क्या दोष दे, ऐसी बात है ये। तो बाद में वो जो लड़का था दोस्तों, वो माना कि हाँ ठीक है, तुम नहीं चाह रही हो ना, मैं नहीं जाता। इस तरीके से उसने मतलब बात मानी। उसके दोस्त वगैरह घूमने गए, ये उसके साथ नहीं गया। और बाद में 2-3 दिन ऐसे ही चले गए दोस्तों। ये महिला भी वो धीरे धीरे उस दुख से बाहर निकल गई कि हाँ अभी कुछ नहीं होगा ऐसे। और बाद में दोस्तों इसका जो बेटा था वो हर दिन जॉगिंग के लिए जाता था सुबह के। और ये जो सपना आने के बाद दोस्तों तकरीबन 7-8 दिन के बाद, जो वैसे ही रोज़ ही ऐसे जो मतलब जॉगिंग के लिए उसका बेटा जा रहा था, तब पीछे से आकर एक कार ने उसको टकराया और बाद में उसमें उसकी मृत्यु हो गई दोस्तों। तो इस तरीके से वो जो महिला थी उसको इतना बुरा लगा कि मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाई। मैंने तो सपना देखा था कुछ और, लेकिन उसके जीवन में कुछ और घट गया। तो इस तरीके से मतलब चीज़ें हो गई। और बाद में दोस्तों उसने मतलब किम रूसो जी से जब संपर्क किया और किम रूसो ने जब उसके बेटे के आत्मा के साथ मतलब संपर्क किया, तब उसके बेटे ने उसको ये कहा कि आपने जो सपना देखा था माँ, वो पूरे तरीके से सच था कि बाइक से मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ और उसी में मेरी मृत्यु होनी थी। लेकिन आपने उसको मतलब समय को थोड़ा सा बदल दिया, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जा सका। आपने जितना हो सके मेरे प्यार को लेकर कहीं ना कहीं आपने मुझे बचाने की कोशिश करी, लेकिन मेरी आत्मा ने इतना ही जीवन चयन किया था, इसलिए मैं मतलब दुर्घटना में चला गया। अगर इस दुर्घटना में नहीं मैं चला जाता तो मैं बीमारी से किसी चला जाता, लेकिन इस पीरियड में मेरा जाना लिखा ही था। इसलिए आप अपने आप को दोष मत देना कि आपको मुझे घर से ही बाहर नहीं निकलना चाहिए था। इस तरीके से आप मत सोचना। उसकी माँ को भी ये सारी चीज़ें पता चली कि पहले जो मुझे सपना आया था, मुझे आगाह किया गया था कि कहीं ना कहीं ऐसा दुख हमारे सामने आएगा, लेकिन वो इसको मतलब उसको चीज़ों को बदलने की उसने कोशिश करी। और बाद में दोस्तों वो चीज़ें नहीं बदली और उसके बेटे ने भी वही कहा कि उसके जीवन में उतना ही जीवन चयन किया था। ऐसे भी बहुत सारे लोगों के साथ चीज़ें होती है कि जहाँ पर हमें लग रहा है कि मैं मतलब कुछ चीज़ें चेंज कर सकता था। मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके करीबी की उन्होंने खोया है और उनको हम बचा सकते थे। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि हमने ही उनको मारा है, हम क्यों और भी कोशिश ना कर सके। लेकिन इसमें आप अपने आप को दोष मत देना। आपका जो भी 100% था वो आपने दिया ना, आपका मतलब वही वहाँ तक ही हमारी मर्यादा है दोस्तों। लेकिन उसके बाद अगर कुछ होना है तो उसमें हमारा ऐसा कुछ चल नहीं सकता। हमेशा ही ऐसे होगा ऐसा नहीं। जहाँ ऐसी बहुत सारी ऐसी भी कहानियाँ हैं कि जहाँ पर लोगों ने अपने उनके करीबी लोगों की या फिर उन्होंने खुद की भी मृत्यु देखी होगी, जहाँ पे उन्होंने उसको बदलने की कोशिश करी और बाद में उनके साथ सब कुछ अच्छा ही हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि वो चले गए, उनके करीबी हो या फिर खुद हो। तो हो सकता है कि उनके जीवन में वो मृत्यु नहीं लिखी होगी, लेकिन किसी जीवन में मतलब किसी एक इंसान के जीवन में ऐसा जाना लिखा हो तो वैसी चीज़ें उसके जीवन में होंगी ही। इसलिए मतलब मैं इसलिए ये बातें आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर आपके साथ ऐसी घटना हुई है। हाल ही में एक लड़के का भी मुझे फ़ोन आया था और उसने ये कहा कि उसके पिताजी को उसने खोया है और वो आज भी अपने का आपको ही दोष दे रहा है। तो मैंने भी उसको वही कहा था कि ऐसे जो लोग हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, शायद आपने किसी को भी खोया हो और अगर आप पछतावे में जी रहे हो तो उनका जीवन उतना ही था। आपने जो भी 100% दिया उसके लिए वो आपके करीबी जो लोग हैं वो खुश होंगे। अभी वो जिस दुनिया में होंगे बहुत ही अच्छे से होंगे, बहुत ही समाधान से होंगे। एक ना एक दिन आपकी उनके साथ मुलाकात भी होगी और आप उनके साथ बहुत सारे जन्म जियोगे। लेकिन फिलहाल आप अपने आप को दोष मत देना। जितना हो सके अपने आप को संभालना, जीवन में आगे बढ़ना। जितना हो सके जो भी चीज़ें आपको पसंद है करना वो अच्छे से करना। इससे आपके जो अपने हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि उनको सच में इससे खुशी मिलेगी। इसलिए आप अपने आप को दोष मत देना। आपके जो अपने हैं हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके,
तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।